भाई साहब, सबसे पहले तो आप इस मौके के ऊपर पहुंचे हैं, यहाँ पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं राजीव जी? देखिए, आज जो है माँ चिटाने वाली माता की आज भव्य और मंगल आरती में हमने भाग लिया है। और आप देख सकते हैं कि इस आरती का दृश्य अलौकिक होता है और लगता है कि देवता भी धरती पर उतर आए हैं माता की आरती करने के लिए। और माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जो भक्त श्रद्धा के साथ भक्ति भाव से आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसकी इच्छा पूरी होती है। और माँ की कृपा जो है हम सब पर वर्षों वर्षों से बनी हुई है। माँ सबका कल्याण करती है, उत्थान करती है, सबके परिवार में सुख समृद्धि शांति देती है। और माँ, मैं जो है नवरात्रों की सबको जो है हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए माँ के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जय माता की। राजीव जी, आपका जो अनुभव कैसा रहा? यदि आप दो शब्दों के अंदर, दो पंक्तियों के अंदर बताना चाहें कि आपका रियलाइजेशन क्या है? देखिए, इस आरती को करते समय ये महसूस होता है कि हम जो है कहीं जो है स्वर्ग के द्वार में आ गए हैं। और ऐसा लगता है कि सभी देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, माँ के दर्शन हो रहे हैं और हम जो है दीन दुनिया को भूलकर उस माँ के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। एक सेंटेंस और चाहूंगा, चलते चलते आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे धर्म के बारे में? क्योंकि आज का धर्म का आयोजन है और माता चिटाने वाली, जो श्री देवी माता चिटाने वाली हैं, इनका एक बहुत ही विशाल स्वरूप है। आप युवाओं को, नौजवानों को, जो वर्तमान की आवश्यकता है, उसके बारे में क्या? देखिए, आज जो है देश का युवा शक्ति, कहते हैं कि जिधर युवा चलता है उधर ही देश चलता है। और आज हमारा युवा जो है भक्ति भाव में, आप देख सकते हैं कि जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें युवा जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भारत की संस्कृति और संस्कार का ही प्रतीक है। और आज हमारे युवा जो है चाहे विदेशों में भी हो, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को नहीं भूल रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे युवा जो है इसी तरह इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते रहें। धन्यवाद। जय माता की। बहुत खूबसूरती के साथ में राजीव जैन जी, जो कि बहुत ही समर्पित मानवता के सेवक के रूप में इनकी पहचान है और दिन रात जो है लोगों के हितों के लिए अपना काम करते हैं। आज श्री देवी माता चिटाने वाली के दरबार में आकर के इस महाआरती का जो पूजन इन्होंने किया, जो देवलोक का एहसास इन्होंने यहाँ पर किया, ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है। अब मैं लिए चलता हूँ आपको एक छोटे से और सफर की ओर। बहुत ही खुशनुमा माहौल है और हमारे यहाँ पर पूर्व मंत्री रही कविता जैन जी, जो बहुत ही संस्कार युक्त महिला है, औरों के लिए एक यूनिक है, एक उदाहरण है, एक शानदार एक व्यक्तित्व के रूप में है। इन्होंने अपने कर्म की खुशबू से मानवता को महकाया है। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करा दूं और जरा जानना चाहूंगा कि आज बतौर चीफ गेस्ट ये युगल यहाँ पर पहुंचे, ये जो है पति पत्नी के रूप में आकर के यहाँ पर जो आनंद ले रहे हैं, जरा वो साझा करते हैं। कविता जी, आपका स्वागत है, वंदन, आपका अभिनंदन है। जय माता दी। जी जी, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अद्भुत नजारा है, दृश्य है, जिसे शब्दों में बयान मैं समझती नहीं कर सकते। और माई रानी चटाने देवी के दरबार में आकर निश्चित रूप से यहाँ पर आकर सब कोई अपनी सुध-बुध खो देता है। और जिस उमंग के साथ, उत्साह के साथ और श्रद्धा के साथ ना केवल सोनीपत बल्कि दूर दूर से, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आकर माता के दरबार में आकर नतमस्तक होते हैं। और निश्चित रूप से माता की महिमा ही है कि जो माता सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और माता के जो नवरात्रे हैं वो सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। और मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे आयोजकों को, हमारे जो चटाने देवी मंदिर के हमारे सभी पुजारी हैं, सभी संस्था के जो पदाधिकारी हैं, जो लगातार इस खूबसूरत आयोजन को करते हैं। और हम भक्तों को एक मौका मिलता है न केवल माई के दर्शन का, बल्कि इस अद्भुत संयोग का भी मुझे सौभाग्य मिलता है। और निश्चित रूप से हमारी यही मंगल कामना रहती है कि देवी माँ की कृपा सभी पर बनी रहे और सभी के जीवन में तरक्की आए, सुख शांति समृद्धि आए। बहुत एक छोटा सा और सवाल आपसे कर लेते हैं। नारी भी हैं, नारी शक्ति का दर्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है माता का नाम आ रहा है, तो आप माता भी हैं,
आप बहन भी हैं, नारी भी हैं, नारी शक्ति। तो नारी के लिए आपका क्या जो है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सृष्टि का आधार ही मैं समझती हूँ नारी है। और इस धरा पर जब भी कभी देवताओं को भी अगर मुसीबत आती है तो आप देख सकते हैं कि वो देवियों की शरण में आती हैं। किसी को धन की प्राप्ति चाहिए तो देवी चाहिए, ज्ञान तो देवी चाहिए, सहन शक्ति तो मैं समझती हूँ जो पृथ्वी माँ सबका भार उठाकर रखती है। और इसी तरह से मैं समझती हूँ कि देवी ही है जो इस सृष्टि को न केवल रचने वाली, बसाने वाली और चलाने वाली भी है। और मैं आने वाले समय में समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि समाज अपने दोगले रूप को पहचाने और उसको त्याग करे। कि जब एक और हम कन्या पूजन करते हैं, देवी की पूजा करते हैं और नवरात्रों के पश्चात मैं समझती हूँ कि भूल जाते हैं, तो लोग इस भावना को बदलें और देवियों को, नारियों को, नारी की जो शक्ति है, नारियों को खुद भी पहचाननी होगी, अपनी शक्ति का एहसास। और आज के समय में हमारी बेटियों ने, हमारी नारियों ने इस बात को महसूस भी किया है और दुनिया के सामने लेकर भी आए हैं। और मैं समझती हूँ इतिहास बदलेगा और जो यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ हमारी संस्कृति के अंदर था, वो दिन दोबारा लौट कर आएगा। यही मेरी मंगल कामना है और यही अरदास मैं माँ से करती हूँ कि इस धरा पर रहने वाली समस्त स्त्रियों के आज जो हालात हैं उनको बदलने में जरूर माता सहायक बनेगी। मैं देख रहा था, अभी जय माता की तो हो ही रही है, लेकिन मैं साथ में देख रहा था कि आप के जो कदम जब बड़े थिरक रहे थे, तो उस थिरकन का क्या राज है, वो थोड़ा सा बताओ। देखिए, जब भक्ति की भावना आती है तो मैं समझती हूँ मैं भक्त के रूप में यहाँ पर उपस्थित थी। और जब भक्त भगवान के समक्ष होता है तो वो सब भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि आपने भी वही अनुभव किया होगा। मैं एक दृष्टांत आपके साथ आपका साझा करूं। एक बार आप बड़ी इंडस्ट्री एरिया के अंदर चीफ गेस्ट के तौर पर जब आप मंत्री थी तब पहुंचे थे, और वहां पर उनकी जोत प्रज्वलन से पहले उनकी जोत जो है ना वो ठीक से नहीं थी, तो आप गए, उस जोत को ठीक किया, उसके बाद प्रज्वलित किया। मैंने कहा भाई ये देखो एक उदाहरण है। तो उस टाइम का जो दृश्य मेरे को लगा, मेरे दिल की गहराई को छू गया। मैं आज भी उसे याद रखता हूँ और उदाहरण देता हूँ कि क्रम की खुशबू ऐसे महकती है। तो क्या मैं ये मान लूं कि आपकी माता ने, आपके पूर्वजों ने जो ऐसे संस्कार दिए, क्या आप भी ये चाहेंगे दूसरे जो आज के बच्चे हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखिए, निश्चित रूप से हमें जो संस्कार मिलते हैं वो अपने बड़ों से ही मिलते हैं और अपने घर से। तो निश्चित रूप से जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखती है और उसे समझती है। और संस्कार वो कहते हैं कहीं बाहर से नहीं मिलते, वो अपने घर से और समाज से ही मिलते हैं। और कई बार अक्सर हम कहीं पर जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आजकल के बच्चे संस्कार भूल गए हैं। तो निश्चित रूप से मेरा यही कहना होता है कि संस्कार बच्चे नहीं भूले, आज के हम परिवार भूल गए हैं। चाहे वो संयुक्त परिवार हो, चाहे बड़ों का आदर मान सम्मान हो, चाहे हमारी संस्कृति और सभ्यता हो, अगर वो हमारे परिवार में, हमारे समाज में होगी तो निश्चित रूप से हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, उसको देखेंगे, वो जरूर समझेंगे और उसका पालन भी करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरती के साथ आपने जानकारी दी है। अब